अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हम क्रेनियल नर्व की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है वेगस नर्व। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज़ मोस्टली मोटर, इसका जो मेन है, बट कुछ दूसरे जो है इसके स्पेशल सेंसेस के जो है इसमें से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। सो ये सिर्फ हेड एंड नेक में जो है सिर्फ नहीं सप्लाई करती, बल्कि ये थोरैक्स एंड एब्डोमेन के विसराज एंड स्ट्रक्चर को भी सप्लाई करती है। सो हम वो देखते हैं किस तरह से सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास इसके जो फाइबर्स हैं वो जो एक्सेसरी नर्व है उसकी जो पार्ट है क्रेनियल नर्व का वो भी बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जनरली मेन इसका कंपोनेंट मोटर है और इसके फंक्शन हार्ट एंड जो ग्रेटर थोरेसिक ब्लड वेसल्स उनको सप्लाई करते हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स को सप्लाई करती है। फिर एलिमेंट्री ट्रैक जिसमें फेरिंग्स टू सप्लीन, ये सप्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, फिर लिवर, किडनी एंड पेंक्रियाज, इन सारे स्ट्रक्चर्स को ये हमारे पास सप्लाई करती है। ओरिजिन इसका मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा से है और जुगुलर फोरामेना से ये बाहर निकलती है। ये इसका ओरिजिन आ गया। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो न्यूक्लियाई हैं, अगर हम डिस्कस करें, इस तरह हमारे पास मिड ब्रेन होता है। देन हमारे पास पार्ट आता है जी पोन्स का। देन हमारे पास पार्ट आता है जी ये मेडल्ला का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास मेडल्ला के लेवल पे भी पड़े होते हैं और कुछ पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे भी पड़े होते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, वेगस न्यूक्लियस या डोर्सल वेगस, इंफीरियर सेलिवेटरी और एम्बिगुअस, ये चार इसके बेसिक न्यूक्लियाई हैं जो कि इससे ओरिजिनेट होते हैं। सो इन सब का तो स्पेसिफिकली डिफरेंट काम होते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो गैंग्लियन में जाकर सप्लाई करते हैं, कुछ हमारे पास डायरेक्टली जो है वो सोल मोटर मसल्स को सप्लाई करते हैं, कुछ जाके जो विसरास को सप्लाई करते हैं। सो इस तरह से इनकी जो सप्लाई होती है। सो इसमें फाइबर्स कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले तो जो ब्रांचियल मोटर होते हैं जो कि हमारे पास सप्लाई करते हैं मसल ऑफ फेरेंक्स एंड लेरेंक्स को। फिर हमारे पास विसरल सेंसरी होते हैं जो कि कंपोनेंट है वेगस नर्व का, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ एनाटॉमिकल साइट्स इंक्लूडिंग द हार्ट, लंग्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, जो हमारे पास अपर जीआईटी ट्रैक। सो ये हमारे पास सारे के सारे इन पार्ट को विसरल सप्लाई करते हैं। फिर विसरल मोटर होते हैं जो कि विसरास के मसल को सप्लाई करते हैं, जिसमें अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी आ जाती है, हार्ट वगैरह आ जाते हैं। स्पेशल सेंसरी जो कि वेगस के हैं वो पैलेट और एपिग्लोटस तक जाते हैं। और लास्ट नंबर पे जनरल सेंसरी होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ईयर, यानी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होते हैं। सो ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर है जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फाइबर ये डिफरेंट न्यूक्लियस से निकलते हैं और इस तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो फ्रॉम हेड, देन नेक, देन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसकी सप्लाई ओवरऑल नीचे तक जाती है। ठीक है, सो ये देखें, ये हमारे पास इसकी सप्लाई अगर हम देखें तो हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट वेगस नर्व होती है एंड दूसरी तरफ हमारे पास लेफ्ट वेगस नर्व होती है। ठीक है, सो हमारे पास ऊपर से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, डोर्सल वेगन न्यूक्लियस सारे मिलके न्यूक्लियस एम्बिगुअस हमारे पास जुगुलर फोरामेना से ओरिजिनेट होके देन हेड यानी फेस वाले पार्ट में आ जाते हैं। वहां पे हमारे पास ये ईयर में सप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारे पास दो गैंग्लियन बनाते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। वहां से ही नीचे हमारे पास राइट और लेफ्ट वेगस नर्व की फॉर्म में ओरिजिनेट हो जाते हैं। सो राइट जो हमारे पास है वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व देती है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व देने के बाद हमारे पास जो है नीचे आके साइनस नर्व देती है और लेरेंजियल नर्व देती है। फिर उसके बाद हमारे पास सुपीरियर कार्डियक नर्व यहाँ से निकलती है जो कि प्लेक्सिस की फॉर्म बनाती है और रिकरेंट लेरेंजियल निकलती है। इससे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल निकलती है। सो रिकरेंट लेरेंजियल राइट और लेफ्ट दोनों से निकलती है। कार्डियक प्लेक्स भी जो प्लेक्सिस है वो भी राइट से और लेफ्ट दोनों से मिलकर कार्डियक प्लेक्सिस, और ये हार्ट के गिर्द यहाँ पे बनाता है। और इसी तरह जो हमारे पास लंग्स में पल्मोनरी प्लेक्सिस जो है वो भी हमारे पास जो है वो राइट से निकलता है। फिर उसके बाद इसोफिजियल प्लेक्सिस जो है वो भी इसमें से निकलता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है स्टमक तक। स्टमक में हमारे पास जो राइट है वो हमारे पास देती है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व और जो लेफ्ट है वो देती है एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व। उसके बाद हमारे पास डाउन वो मूव करते हैं, फिर हमारे पास सीलियक गैंग्लियन को देती है और जो लेफ्ट है हमारे पास सप्लिनिक ब्रांच देती है। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक देती है, फिर पेंक्रियाटिक ब्रांचेस इसकी निकलती हैं सप्लिनिक ब्रांचेस से, फिर पाइलोरिक, रीनल, हेपेटिक ब्रांचेस निकलती है और इसमें से लेफ्ट कोलिक ब्रांचेस निकलती है। सो ओवरऑल
जो राइट वेगस नर्व है उसका पाथ ये होता है और लेफ्ट वेगस नर्व का पाथ ये होता है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही हमारे पास ये मूव किस तरह से करती है, जुगुलर फोरामिना, जुगुलर फोरामिना से देन फेस, फेस से देन नेक में आती है अराउंड द लेरिंग्स, लेरिंग्स से कार्डियक प्लेक्सस बनाते हुए हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर कार्डियक नर्व देते हुए ये डाउनवर्ड मूव करती है अलोंग द जीआईटी पार्ट और अलोंग द इसोफिगस, और इसोफिगस को सप्लाई करती है देन स्टमक को, और देन जीआईटी को इस तरह सप्लाई करती है सारे गैंग्लियन की तरफ निकल जाती है। ठीक है, सो इसका पाथ और इसकी ब्रांचेस थी। लास्ट नंबर पे लेफ्ट वेगस नर्व इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से एक दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये डिसेंड करती थोरैक्स को बिटवीन द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। सो जब हमारे पास नेक से डाउनवर्ड आती तो कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेविन आर्टरी के दरमियान होती है। फिर क्लोज करती लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक आर्च, फ्रीनिक नर्व देती है। उसके बाद बिहाइंड द रूट ऑफ लंग ये पल्मोनरी प्लेक्सिस देती है। फिर एंटीरियर टू इसोफिगस और इसोफिगल प्लेक्सिस देती है। फिर इसोफिगस ओपनिंग से ये गुजरती हुई T10 के लेवल से एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक तक आती, या एंटीरियर वेगल जो ट्रंक बनाती, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करके हमारे पास जो राइट साइड पे हमारे पास ये ब्रांचेस देती है, कोलोन की ब्रांचेस देती है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह ये ब्रांचेस स्टार्ट करती है। सो ये इट्स ऑल अबाउट द वेगस नर्व, किस तरह से इसकी सप्लाई होती है, किस तरह से इसकी सारी ब्रांचेस होती हैं, और डेट्स इनफ, मोर देन इनफ कि आप इतनी चीजें अगर कर लो। सो इट्स ऑल अबाउट द वेगस नर्व। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम असेसरी नर्व जो है वो डिस्कस करते हैं।